आइए दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा नंबर सवाल को करेंगे। पहले 2 सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। आज देखेंगे ये तीसरा सवाल क्या कह रहा है। एकदम नए अंदाज में सीखेंगे, कोई तरह का टेंशन नहीं है। थोड़ा-सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ नहीं हिसाब में जा, बस थोड़ा ध्यान देना है। तो क्या बोला है हिसाब? एक ठेकेदार है एक ठेकेदार है जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। जैसे हम लोग बच्चे में उस फिसलने के लिए कभी-कभी इस्तेमाल करने वाला कभी पार्क में देखे होंगे, फिसलन पट्टी रहता है जो ऊपर से चढ़ के हम लोग सीधा नीचे आ जाता है, उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। तो वही बनाना चाहता है और 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। कितना? 1 नहीं 2 बनाना चाहता है। तो पहला फिसलन पट्टी क्या कहता है कि पहला 5 वर्ष के बच्चे के लिए बनाना चाहता है और दूसरा उससे अधिक वर्ष के लिए बनाना चाहता है। और 5 वर्ष के लिए बच्चे के लिए जो बनाना चाहता है वो फिसलन पट्टी कितना मीटर का है? ऊंचाई का है 1.5 मीटर ऊंचाई का। कितना मीटर का ऊंचाई का है? 1.5 मीटर। और फिसलन पट्टी जो बना हुआ है वो कोण कितना डिग्री पर है? तो 30 डिग्री पर है। कितना डिग्री कोण बना है उससे? 30 डिग्री। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इसका एक एक करके फिगर बना लेंगे। फिगर बना लेंगे तो आसान हो जाएगा बनना और आसानी से बन जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, देखिए कैसे बनाते हैं एकदम। तो क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले एक छोटा फिसलन पट्टी बनाएंगे, क्योंकि पहले बोला है छोटा बच्चा के लिए 5 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, छोटा फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह बना हुआ है, ये फिसलन पट्टी, इसको मान लिए फिसलन पट्टी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिए, इसको फिसलन पट्टी की तरह बना ही लेते हैं। अब ये फिसलन पट्टी लग रहा है, एकदम बिल्कुल फिसलन पट्टी की तरह लग रहा है। इसी से बच्चा यहाँ से चढ़ता है, सीधा फिसल के नीचे आ जाता है। अब ये कितना मीटर है? इसका जो जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहां से यहां तक की जो कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। और क्या देख रहे हैं, दिया हुआ है और भूमि 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण कितना डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का बना रही है। चलिए, एक फिसलन पट्टी बन गया, इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लिए, कोई दिक्कत? दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि एक इससे बड़ा बच्चे के लिए बनाया जा रहा है। तो बड़ा बच्चे के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे फिसलन पट्टी, तो थोड़ा बड़ा जैसा बनाएंगे। तो इस तरह बना लेंगे, ये बड़ा बच्चा के लिए है इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ये फिसलन पट्टी बन गया। अब क्या देख रहे हैं दोस्त कि ये 3 मीटर है, ये 1.5 मीटर था और ये यानी 2 गुना है, 1.5 का 2 गुना 3। इसको मान लेंगे, मान लिए पी क्यू आर। अब फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, इसका मतलब एसी निकालना है और क्या निकालना है? पी आर। ये हिसाब में दिया हुआ है और इसका कोण भी दिया है। क्या दिया है? 60 डिग्री कोण है। ये बड़ा वाला का कोण कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बनाना। पहले लिख लेंगे माना माना कि 2 फिसलन पट्टी ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें फिसलन पट्टी की लंबाई है, जिसमें फिसलन पट्टी क्या है? फिसलन पट्टी ये एसी है, इसका फिसलन पट्टी छोटा वाला का क्या है? एसी। और बड़ा वाला का, बड़ा बच्चों के लिए यानी बड़े बच्चों के लिए क्या है? 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर नहीं, मतलब पी आर है, फिसलन पट्टी की लंबाई लिख रहे हैं, पी आर है। क्या है? पी आर है। ये दोनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज में लेंगे, यानी ए बी सी। किस त्रिभुज में लेंगे? ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटे बच्चों के लिए। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं छोटे बच्चों के लिए कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, दिया क्या है, इस बात पे सबसे पहले गौर करने वाला चीज होता है। यदि जो निकालने दिया है और जो दिया है उस बातों को आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये हिसाब को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। कैसे? देखिए, हमको दिया है ये लंब है, ये क्या है? लंब, यानी ये पी है। निकालना क्या है? एच।
निकालना क्या है, ये लंब, ये आधार, तो ये क्या कर्ण, यानी ये P, ये B तो H, P दिया है, निकालना है AC यानी H, PH किसका सूत्र, कल भी बताए थे, साइन का सूत्र। साइन का सूत्र क्या होता है, P बटा H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। यही सूत्र हम बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री कितना लेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन 30 डिग्री फॉर्मूला का मान होता है 1/2। हम देख रहे हैं ये ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 1.5 मीटर यानी 1.5 बटा ए सी। चलिए अब कोना कोनी गुना करते हैं, ए सी गुनी 1 करेंगे तो ए सी, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद जो जीरो रहता है वो खत्म हो जाता है, यानी मिला जुला के ये कितना हो गया मेरा, 3 मीटर हो गया। चलिए इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल गया, 3 मीटर। तो हम लिख लेंगे, इसलिए छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या निकला, निकल गया 3 मीटर। चलिए अब बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे, अब लिख लेते हैं इसी जगह, बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी क्यू आर। हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज में आएगा ना, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि वही ये दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी पी क्यू दिया हुआ है, पी आर निकालना है, यानी इसको क्या बोलेंगे, लंब, ये कर्ण, यानी वही फॉर्मूला फिर सेम टू सेम, यानी साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या, क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। चलिए अब इसका लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2, फॉर्मूला याद रखने वाला चीज है। तो √3/2, पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया हुआ है 3, पी आर कितना दिया है, पी आर नहीं दिया हुआ है, पी आर ही तो दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये इसी में बच्चा फिसल रहा है, तो इसी को हमको निकालना है। चलिए अब कोना कोनी गुना करके देखते हैं क्या होता है, पी आर गुनी √3, तो √3 पी आर हो जाएगा, √3 पी आर, यहाँ से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे पी आर की लंबाई, तो क्या हो जाएगा 6/√3, √3 नीचे में नहीं रहता है, तो क्या करेंगे इसका, पी आर बराबर 6/√3 आया है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो क्या हो जाएगा 6 गुनी √3 यानी 6√3, √3 गुनी √3, तो इसका मतलब 2 बार √3 गुना होता है तो वही हो जाता है, जैसे कि √3 गुनी √3 किए तो √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 ही आ जाता है। इसीलिए अगर बराबर बराबर संख्या अगर कोई रूट में हो तो वो वही संख्या हो जाता है, तो √3 गुनी √3 क्या हो जाएगा 3। अब इससे कटा देंगे सीधा, 3 दूनी 6, यानी ये इसका मान क्या आ गया, 2√3 मीटर, ये फिसलन दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई, आंसर यही हो गया।